हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है। सेगमेंट वाइज मूवमेंट देखकर चलेंगे, किस टाइप से निफ्टी का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, कितने प्राइस पॉइंट पर कितनी पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं, सो जिससे हमें एक रेजिस्टेंस जोन्स एंड सपोर्ट जोन्स को हम देख पाए एंड कल के लिए, कल की एक्सपायरी में किस तरीके से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है उसके बारे में ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। यहां पर गाइस, आज के दिन जो भी लोगों को न्यूज नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को बता दूं, निफ्टी एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी बरकरार रहेगी, जो कि हमारी वीकली एक्सपायरी थी। और सभी जो मेजर इंडाइसेस हैं, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सभी की जो एक्सपायरी है वो बेसिकली मंथली बेसिस पर अभी कन्वर्ट कर दी गई है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट हमारे जो इस मंथ से हमारा जो बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि 27 को हमारा बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी है, जो कि मंथली है। उसके बाद सीधा सा मंथ में एक एक्सपायरी हुआ करेगा हमारा निफ्टी और सेंसेक्स को बेसिकली छोड़कर। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। यहां पर गाइस, आज की अगर हम बात करें, एफआईडीआई ने जिस तरीके से मूवमेंट हमें दिया है, यहां पर थोड़ा सा एक सरप्राइजेबल मूवमेंट मुझे देखने को मिल रहा है। एफआई की ओर से देखें तो 2502 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। एंड स्पेशली घरेलू फंड्स की बात करें तो यहां पर 6145 करोड़ के आसपास बाइंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला है। यहां पर गाइस, एक जो चेंजेस देखने वाली बात है, सीधा सा डीआई ने जो मूवमेंट किया है वो इसका एग्जैक्टली डबल से ऊपर किया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। कल की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, जो कि कंटिन्यू वीकली, तो इसकी स्टार्ट रहने वाली है। आपको गाइस एक ही चीज ध्यान में रख के चलना है, हमारा जो निफ्टी का मूवमेंट है वो काफी नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ऑल्दो बैंक निफ्टी पर भी सेम तरीके से क्लोजिंग काफी ब्रूटल लेवल पर देखने को मिली है, तो आपको कॉशियस होकर चलना है। अब हम चलते हैं सीधे से अपने पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी यहां पर गाइस, पोजीशंस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे जिस तरीके से हमारा जो गुरुवार का डाटा निकल के आया है उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड यहां पर यू कैन सी कि कॉल साइड का डाटा जब भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करेंगे और कौन कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, वो आपको उसके सामने जितनी बड़ी पोजीशंस होगी उतना बड़ा वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हर्डल होगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ 23,600 का एरिया अगर ऑब्जर्व किया जाए, जिसके अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, 1,32,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है 23,700 का है। यहां पर आप देखेंगे 1,67,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि अगर सपोज हम कंपैरिजन करें 23,600 का और 700 का, तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो देन हमारा जो टारगेट होगा 23,700 का होगा फॉर द अपसाइड। नाउ नेक्स्ट एरिया 23,800 का है। यहां पर 3,12,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि इट्स अ हायर चांसेस कि अगर हमें 800 तक आता हुआ निफ्टी देखने को मिले तो यहां से अगेन एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ नेक्स्ट एरिया 23,850 का है। 1,15,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो मेजर ऑफ द मूवमेंट आप देखोगे तो आपको ध्यान में रख के चलना है, 200 से 300 पॉइंट की मूव हमें देखने को अपसाइड के लिए देखने को मिल सकती है। वहां से अगेन हमें सेलिंग प्रेशर प्लान करके चलना है। जस्ट मैं आपको चार्ट पर भी समझाऊंगा। और जिन लोगों ने गाइस पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके, अगर हो सकता है पॉसिबल है तो प्लीज उस वीडियो को जाके देख लीजिए, बिकॉज मैंने उस वीडियो में ओनली 20 मिनट्स ओनली ऑन चार्ट पर बात की है, तो प्लीज वो जाके देख लीजिएगा। नाउ पुट साइड का डाटा देख लेते हैं, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वन सी, यहां पर गई सपोर्ट एरिया को अगर हम देखें 23,700, जिसके इर्द गिर्द ही, मतलब कि नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 1,01,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 23,600 का है। इसके नीचे अगर सस्टेन किया 1,28,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट 23,500 का एरिया, जो कि काफी ठीक ठाक सपोर्ट एरिया है। 1,87,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अब गाइस, एक जो चीज नोटिस करने वाली है, आप इन दोनों पोजीशंस को, जैसे कि दोनों स्ट्राइक प्राइस की पोजीशंस को ऑब्जर्व करिए, 23,700 एंड 600, इन दोनों पर जो पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं वो काफी कम है कंपैरिजन 23,500 पर। अभी अगर मार्केट 600 के नीचे सपोर्ट सस्टेन करता है सपोज, तो ऐसी सिचुएशन में 23,500 का जो अकेला एरिया है वो काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। इसके नीचे जाके अगर सस्टेन करता है तो अच्छी खासी फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। 1,87,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। नेक्स्ट टारगेट 23,400 का होगा। यहां पर 1,25,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल की ट्रेडिंग सेशन में। आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। अब हम सीधे से चलते हैं, थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज का नजारा देख लेते हैं। नाउ टाइम अभी हुआ है हमारा 8:20। सो लेट्स सी
यहां पर जिस तरीके से अभी फिलहाल मूड माहौल दिख रहा है, अभी आप देखोगे डाउ जोन एंड डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में मूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 70 पॉइंट के साथ दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में मूव कर रहे हैं। लेट्स सी ओपनिंग कहां देखने को मिलती है। अगर इसी तरीके के स्ट्रक्चर के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली डाउ जोन की, मतलब कि यूएस मार्केट्स की, तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमारा जो इंडियन मार्केट्स है ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से हम चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पर। चार्ट से पहले मैं ओआई स्टैटिक्स पर लेके चलता हूं, निफ्टी की बात कर लेते हैं, बिकॉज एक्सपायरी जब भी होती है हम इसको बिल्कुल अच्छे से छानने के लिए ट्राई करते हैं। सी निफ्टी की अगर हम बात करें कल की एक्सपायरी का 23,600 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ऑल्दो गाइस मैंने पिछली वीडियो में इस पर मैं डिस्कशन कर चुका हूं, बट रिपीट कर रहा हूं। और गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, सॉरी यार थोड़ा सा आपका फ्लो बिगाड़ रहा हूं, बट जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड एटलीस्ट यहां पर 10,000 तो कंप्लीट कराइए। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगर हम इमीडिएटली सपोर्ट एरियाज की बात करें 23,550 का है, और 500 का जिस टाइप से हम पोजीशंस को जस्ट ऑब्जर्व करके आए तो काफी इंपोर्टेंट हर्डल है 23,500। अगर इसके नीचे निकल के हमें सस्टेन करता हुआ निफ्टी देखने को मिलता है तो काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकती है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड की बात करें एक छोटा मोटा हर्डल है 23,650। नाउ स्ट्रॉन्ग हर्डल तो नहीं कहूंगा, बट इमीडिएटली बेसिस पर काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन 23,700 का है। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 800 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब जस्ट मैं आपको गाइस अपनी टेलीग्राम चैनल में लेके चलता हूं, वहां पर जिस टाइप से हमने मूवमेंट की वो आप देख सकते हैं वन बाय वन। जिसको भी ऐड होना है आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हैं। जैसे कि आज आप देखेंगे बैंक निफ्टी की बेसिकली वीकली एक्सपायरी जो थी, लास्ट एक्सपायरी थी। सो काफी यार मुझे गंदा लग रहा है, बिकॉज मैं बैंक निफ्टी लवर हूँ। मुझे जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो लोग जानते हैं मैं बैंक निफ्टी के अलावा और किसी इंडाइसिस पर जाना आपको अप्रोच नहीं देता हूं। बट हमें कन्वर्ट होना पड़ेगा निफ्टी पर, सेंसेक्स पर, नो प्रॉब्लम, कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रेडर की लाइफ है, कन्वर्ट तो होना ही पड़ेगा। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में मूवमेंट की, लुकिंग वेरी वोलेटाइल मार्केट, गाइस ट्राई टू प्लान विथ स्मॉल क्वांटिटी फॉर द अपसाइड। स्टार्टिंग के टाइम पर हमने अपसाइड के लिए भी मूवमेंट करने के लिए बोला था, और डाउन साइड के लिए क्या बोला था 51,300 से लेकर 51,000 तक ये एक स्कैल्पिंग जोन है, जो कि आपको दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देख सकता है, जो अपॉर्चुनिटीज आपको दी भी। और इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया 51,000 का है। इसके बाद मैंने बोला डोंट टेक फ्रेश ट्रेड एट दिस जोन। जैसे ही मार्केट 51,000 को ब्रेक करके नीचे जा रहा था तो ये भी मैंने आपको बोला। एंड यहां पर आप देखोगे नेक्स्ट हमारा जो ओपन इंटरेस्ट था वो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूवमेंट हो रहा था, यहां पर आपको बोला भी गया नाउ कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड। ये क्लियर कट आपको बोला गया किस टाइम पर 10:44 के आसपास। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं गाइस, जो भी मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होगा अच्छा खासा पैसा यहां पर बनाया होगा। एंड यहां पर गाइस जिस टाइप से मूवमेंट हुआ आप देख सकते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, मैंने यहां पर आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बताया था जैसे ही मार्केट नीचे से थोड़ा सा पुल बैक ले रहा था, अपसाइड के लिए रिवर्स कर रहा था 50,900 के आसपास से, मैंने आपको एक सेलिंग की साइड, मतलब कि डाउन साइड के लिए पुट में एग्जिट एंट्री के लिए बेसिकली मूवमेंट बोला था। यहां पर आप देख सकते हैं सी टेक अ ट्रेड फॉर द डाउन साइड, यहां पर क्लियर कट बोला था सी। यार जस्ट गिव मी अ सेकेंड, टेक अ ट्रेड फॉर द डाउन साइड फ्रॉम हियर, है ना, क्लियर कट बोला गया। टारगेट हमारा जो था वो बेसिकली विल बी एट टुडेज लो, आज का जो लो था वो टारगेट था। एंड 50,900 के आसपास आपको मूवमेंट करने के लिए बोला था। अब ये मत बोलना जेरी भैया ट्रेड नहीं देते हैं, तो क्लियर कट आपको अच्छा खासा ट्रेड दिया। इसके बाद हमारा 10:58 पर दिया था, 11:03 पर हमारा टारगेट हिट हुआ। ओनली 5 मिनट्स में हमारा अच्छा खासा पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का मूवमेंट हमने कैच किया। सो इस तरीके से आज ओवरऑल मूवमेंट किया। जो भी मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स को लेना चाहता है, दो ऑप्शन से, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर डेली बेसिस पर मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को शेयर करता हूं, तो उसके थ्रू भी आप बेसिकली इसको ले सकते हो। तो ये हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के वन डे के चार्ट पर। सी हमें क्या देखने को मिला है, पहले तो मैं इसे रिमूव करता हूं बिकॉज पिछली वीडियो में हमने इस पर डिस्कशन किया था। तो वीकली कैंडल पर चलना थोड़ा सा ठीक रहेगा जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। नाउ
हियर यू कैन सी गाइस कि हमें क्या देखने को मिला। फर्स्ट वन, कल के जो एनालिसिस सेशन पे में मैंने जो मूवमेंट करने के लिए बोला था वो बोला था 50,500 के नीचे या 51,000 के नीचे निकल के अगर मार्केट सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी, अच्छा खासा जो कट देखने को मिलेगा वो सीधा सा 50,500 तक का देखने को मिलेगा। आज मार्केट ने 600 के आसपास काफी टाइम कंज्यूम किया, बट जैसे ही ब्रेक किया हमें डाउन साइड के लिए धड़ाधड़ मूवमेंट डाउन साइड के लिए कैंडल्स बनती हुई देखने को मिली। तो ये हमारा एक एरिया था। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, अप साइड के लिए तब तक हमें नहीं सोचना है जब तक मार्केट 51,000 को ब्रेक करके ऊपर ना निकल जाए और सस्टेन करते हुए क्लोजिंग ना दे दे वनडे की कैंडल की तब तक। तो आपको फिलहाल क्या देखकर चलना है, सपोज कल का मार्केट हमारा ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है। सपोज कल का मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है। फ्लैट का मतलब आई होप कि सभी लोग जानते होंगे, अगर एक सपाट टेरिटरी में आज जिस टाइप से जिस लेवल के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है उसी के आसपास ओपन हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। फर्स्ट वन, अपसाइड के लिए सपोज स्टार्टिंग की कैंडल्स में अप मूव दिखाता है और 50,500 के आसपास से हम यहां पर गई, सॉरी क्लोजिंग तो यहां पर हुई है अप्रोक्सीमेटली 50,100 के आसपास ओपन होता है और छोटा सा स्पाइक हमें अपसाइड के लिए दिखाता है और 50,500 को ब्रेक नहीं कर पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे ट्रेड, एंड हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा आज का लो होगा और आज की लो को जैसे ही ब्रेक करता है हमारा जो नेक्स्ट हर्डल निकल के आएगा एंड नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो बनेगा वो सीधा सा 49,900 का बनेगा फॉर द डाउन साइड, एंड नेक्स्ट जो एरिया होगा वो अप्रोक्सीमेटली 49,700 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड अगर आज की लो को ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करता है बैंक निफ्टी देन। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सी सपोज यहां पर हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है अप्रोक्सीमेटली अगर हम कैंडल की क्लोजिंग देखें वीकली कैंडल की तो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 50,088 के आसपास। नाउ सपोज एक सपाट टेरिटरी में मतलब एक फ्लैट टेरिटरी में हमें मार्केट ओपन होता हुआ देखने को मिला और स्टार्टिंग की जो फर्स्ट कैंडल है उसमें हमें एक अपसाइड के लिए मूव देखने को मिलता है और यहां पर सपोज या सपाट टेरिटरी में ओपन हो गए, सपोज जहां पर अपसाइड के लिए छोटा सा स्पाइक दिखाता है और 50,500 के ऊपर नहीं निकल पाता, तो ऐसी सिचुएशन में हम एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आज की कैंडल का लो, मतलब कि वीकली कैंडल का लो भी आप कह सकते हैं, और सेकेंड टारगेट अगर वीकली कैंडल की या कल आज की कैंडल की लॉ की नीचे अगर मार्केट निकलता है देन हमारा जो टारगेट होगा वो सीधे से 49,700 का हमें देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम आगे चलते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट पर बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ हियर यू कैन सी 50। यहां पर गाइस एक और चीज आपको थोड़ा सा मुझे बताना है। सी यहां पर मार्केट ने क्या किया, जैसे ही अराउंड मार्केट आया 50,700 और 650 के आसपास, यहां पर काफी टाइम तक मार्केट ने टाइम कंज्यूम किया। उसके बाद जैसे ही अपसाइड के लिए थोड़ा सा मूव दिखाया यहां पर धड़ाधड़ कैंडल्स के साथ 2:30 बजे के आसपास से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, नाउ एट दिस जोन 50,600 या 700 ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, इसको ब्रेक करना काफी मुश्किल हो जाएगा फॉर द अपसाइड, तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है। और मैं इस जोन को अपसाइड के लिए क्यों अच्छा खासा हर्डल बोल रहा हूं, बिकॉज आपको पहले लेके चलता हूं और कल का ट्रेडिंग सेशन दिखाता हूं। कल का सिनेरियो अगर आप देखेंगे लास्ट में मार्केट ने जिस स्टेप से क्लोजिंग की वो अप्रोक्सीमेटली 51,300 के ऊपर नहीं निकल पाया जो डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट के बाद। तो आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन मार्केट ने स्टार्टिंग की 1 से 2 कैंडल में अपसाइड के लिए मूव तो दिखाया, बट एंड ऑफ द डे अगेन इसी जो हमारा पॉजिंग जोन था, मतलब कि टाइम कंज्यूम किया था जिस टाइप से बैंक निफ्टी ने, यहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस तरीके का सेम सिनेरियो मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट कल ओपन होता है और सपोज 50,700 के आसपास आ जाता है, इट्स अ चांसेस, सपोज 700 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखाकर, तो यहां से अगेन आपको सेलिंग प्लान करनी है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के सेशन में, है ना। सो चलते हैं निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सो गाइस निफ्टी की आप बात करें
तो यहां पर हियर यू कैन सी मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे खासे तरीके से ऑब्जर्व आपको एनालिसिस दी थी जो कि आपके सामने अब मैं इसको करने वाला हूं डिलीट, बिकॉज मुझे मालूम है काफी सारे लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी। अब यहां पर गाइस एक सिनेरियो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिला था। फर्स्ट वन, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिला, जिसके बाद मार्केट ने 2 कैंडल्स के साथ पॉज बनाया, मतलब कि एक रेंज में रहकर बेसिकली क्लोजिंग दी 2 कैंडल्स की, वीकली कैंडल्स की। इसके बाद जो थर्ड कैंडल इनिशिएट हुई वो अच्छा खासा शॉर्ट रेट हमें देखी गई। इसके बाद अगेन 2 कैंडल्स हमें डाउन साइड के लिए, मतलब कि एक रेंज में हमें देखने को मिली। अब सेम सिनेरियो यहां पर जनरेट हो रहा है। इस वाली जो कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है वो गाइस अच्छी खासी निगेटिव के साथ होना चाहिए, मतलब कि अगर सपोज यहां पर मार्केट आज का लॉ ब्रेक कर देता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमारी जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग है, मतलब कि जो 2 ट्रेडिंग सेशन हमारी रिमेनिंग है, थर्सडे का दिन एंड फ्राइडे का दिन, तो इस जोन तक बेसिकली यहां पर 23,400 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एंड परसों के में भी। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अप साइड के लिए अब जब तक आपने ये देखा होगा मार्केट क्या कर रहा था, जैसे ही इस जोन के आसपास आ रहा था इसका हाई बेसिकली ब्रेक नहीं किया जो कि 25,300 था या 250 था। अब मार्केट ने एक अच्छी खासी शॉर्ट कैंडल क्रिएट करके सेम तरीके का सिनेरियो यहां पर जनरेट किया। हमारा मार्केट क्या कर रहा था, इस एरिया जैसे कि 23,500 का जो एरिया था, 24,500 का एरिया, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं निकला, सस्टेन नहीं किया। सेम तरीके से सिनेरियो यहां पर इनिशिएट होगा। अब लेट्स सी किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलता है, बट 24,500 के नीचे सस्टेन कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 23,400 तक की जगह बन रही है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब आपको अगेन लेके चलता हूं निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स पर। तो गाइस हम सारे इंडेक्सेस में आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देते हैं, जैसे कि अब तो ज़्यादातर हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में करेंगे, बिकॉज एक्सपायरी जो है वो बेसिकली मंथली बेसिस पर होगी। सो हियर यू कैन सी निफ्टी में मार्केट ने काफ़ी टाइम कंज्यूम किया, बेसिकली 23,700 के आसपास। इसके बाद हमें डाउन साइड क्लिक कट देखने को मिला। तो ये आपको कल के सेशन में भी ध्यान में रख के चलना है। इसमें कुछ मेजर चेंजेस करने हैं जो आपको इंपोर्टेंट लेवल्स में देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।